महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद इसे धर्म की विजय माना गया, लेकिन जीत के बावजूद भी धर्मराज युधिष्ठिर को अत्यंत दुख से गुजरना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी ही मां कुंती और संसार की सभी नदियों को श्राप दे दिया था। आइए जानते हैं कि आखिर युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया था। महाभारत की कथा तो आपने सुनी ही होगी। महाभारत के युद्ध में हर पहलू में कहानियां जुड़ी हुई हैं। महाभारत युद्ध के दौरान बहुत सी घटनाएं हुईं जो आज तक लोगों के लिए शिक्षा का सबब बनती है। इस युद्ध के समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को एक श्राप दे दिया था। लेकिन प्रश्न यह है कि जो पांडव अपनी माता से इतना प्रेम करते थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि युधिष्ठिर को यह कदम उठाना पड़ा। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध में मारे गए अपने परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण कर रहे थे, जिसके लिए वह लगभग 1 माह तक गंगा तट पर ही रुके थे। इस दौरान बहुत से आर्षि मुनि महात्मा युधिष्ठिर को सांत्वना देने आए, जिसमें देवाराषि नारद का भी आना हुआ, और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या आप दुर्योधन को हराकर और धर्म की विजय पाकर प्रसन्न नहीं हैं। युधिष्ठिर ने नारद जी को के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इस युद्ध में मुझे जीत तो मिली, लेकिन साथ ही मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का सता रहा है कि अपने लालच के कारण हमने अपनों को ही मार डाला है। अभिमन्यु की मृत्यु से जो दुख द्रौपदी को मिला, उसे देखकर मैं अपनी इस जीत को नहीं मानता। इतने सारे योद्धाओं को मारने के बाद जब मुझे यह पता चला कि कर्ण हमारे सबसे बड़े भाई थे, हम पांचों भाई इस बात से अनजान थे, लेकिन कर्ण इस बात को जानते थे कि वह हमारे बड़े भाई हैं, और हमने अनजाने में अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी है। युधिष्ठिर नारद जी के समक्ष विलाप कर ही रहे थे, तभी वहां उनकी माता कुंती आ गई और सांत्वना देने लगी। मां कुंती की बातें सुन युधिष्ठिर क्रोध में आ गए और अपनी मां से कहा कि आपने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने बड़े भाई का हत्यारा बना दिया है। यह कहने के बाद युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी मां कुंती समेत पूरी नारी जाति को श्राप देते हुए कहा कि मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि वे चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख सकेंगी।